मणिपुर में जो हुआ उसे लगभग 80 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया उसको भी लगभग 2 दिन होने आ रहे हैं, लेकिन न तो मणिपुर में राज्य सरकार बर्खास्त हुई है, न किसी का इस्तीफ़ा लिया गया है। 2-4 गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी लोगों को इस मामले में इंसाफ मिलने का इंतज़ार है। अगर आप ट्विटर की सैर करके आएँ तो आपको पता लगेगा कि राइट विंग के ट्रोलर्स जो हैं वो मणिपुर के बारे में कुछ लिखते ही तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुसीबत की इस घड़ी में जनता इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखे? इंसाफ के लिए सरकार की तरफ देखे या सरकार की तरफ से जो कोई कदम नहीं उठाया गया है उसके बारे में सोचा जाए। हालांकि सरकार से कहा तो ये गया है कि 28 जुलाई तक इस मामले में जवाब दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जब 80 दिन तक इतना कुछ चलता रहा उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तो तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। तो क्या अब आने वाले समय में अगर कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें हालात बेकाबू होते हैं, सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि देश के किसी भी अन्य कोने में, तो क्या उसमें हस्तक्षेप करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? लोगों के मन में ये सवाल बार बार कौंध रहा है कि आखिर ये जो बयान आया ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों आया? क्या उस वक्त ही इसकी ज़रूरत महसूस हुई या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के बाद ही ऐसे हालात क्यों बने? जबकि घटना 4 मई की है, 0 FIR 18 मई को हो गई, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया और ना ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई। साथ ही महिला आयोग का भी यह कहना है, महिला आयोग वो संस्था है जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ कोई गलत बर्ताव ना हो, उनके मान सम्मान की, उनके अधिकार की रक्षा हो। महिला आयोग की तरफ से भी कई बार रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, उसे भी अनदेखा कर दिया गया। हमने न्यूज़ चैनल पर यह भी देखा कि एक न्यूज़ चैनल पर मणिपुर की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया जी, वो खुद कह रही हैं कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, रिपोर्ट दे चुकी हूँ, ये कब रुकेगा? यानी सरकार तक शिकायतें जा रही थीं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बयान तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फटकार पड़ती है। तो अब क्या आगे भी ऐसा ही होगा? महिला आयोग की भेजी गई शिकायतों को अनदेखा किया गया, राज्यपाल की भेजी गई शिकायतों को अनदेखा किया गया और सोशल मीडिया में तो तमाम बहुत कुछ चल रहा था। उस दौरान विदेशी दौरे भी होते रहे। हम विदेशी दौरों पर कब जाते हैं? जब हमारे घर में शांति हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में अशांति हो और हम विदेशी दौरे पर चले जाएं। तो ये सारी जो सच्चाई अब लोगों के सामने निकल कर बाहर आ रही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले में इंसाफ होगा? क्या इस मामले में, मणिपुर वाले मामले में जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया गया, क्या इसी की ज़रूरत थी 80 दिन लगाकर फिर बयान देने की? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगे और फिर बातें पता चलती हैं कि महिला आयोग भी रिपोर्ट भेज रहा था और राज्यपाल ने भी सरकार से कहा था, लेकिन सब कुछ अनदेखा किया गया। दोस्तों, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे हमें लिखकर बता सकते हैं।